गुड इवनिंग स्टूडेंट इस लेक्चर में हम जो 6.3 एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे थे उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। 6 में स्टूडेंट ये एक ही पार्ट है और 7 में हमारे पास टोटल 4 पार्ट गिवन है। तो इनको अब हम सॉल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट प्रूव करेंगे जो भी पूछ रखा है उसको। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इन द गिवन फिगर फर्स्ट, तो ये जो फिगर यहाँ दी हुई है स्टूडेंट, इसका जो सीरियल नंबर है वो जब आप बुक में देखेंगे तो अलग मिलेगा। मैंने यहाँ फर्स्ट कर दिया है इसको। इन ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ए सी डी। तो स्टूडेंट ये हमारे पास गिवन है ए बी ई जो ट्रायंगल है ए बी ई। तो ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं ए बी ई, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट दी हुई है ट्रायंगल ए सी डी के। ए सी डी, ए से सी पे गए, सी से डी पे। तो ये वाली ट्रायंगल स्टूडेंट, ये जो ट्रायंगल है इसके हमें क्या दी हुई है, कॉन्ग्रेंट। और हमें प्रूव करना है, शो करना है ए डी ई। ये जो आप ट्रायंगल देख रहे हैं स्टूडेंट, ये वाली, ये जो ट्रायंगल है इसको आपने सिमिलर प्रूव करना है ए बी सी, यानी ए बी सी इस बड़ी वाली ट्रायंगल के सिमिलर इस छोटे वाली ट्रायंगल को हमने प्रूव करना है। तो देखिए स्टूडेंट कैसे प्रूव करेंगे हम इसको। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है स्टूडेंट हम वो ले लेते हैं। हमारे पास जो गिवन है स्टूडेंट वो है ए बी ई ट्रायंगल, जो है ए बी ई वो कॉन्ग्रेंट दी हुई है ए ट्रायंगल ए सी डी के। तो जैसा कि स्टूडेंट हम जानते हैं कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल के कोरोस्पोंडिंग जो पार्ट होते हैं, यानी कोरोस्पोंडिंग जो साइड्स होती है, एंगल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ए बी जो साइड है वो किसके इक्वल हो जाएगी स्टूडेंट, ए बी ए सी के। फर्स्ट टू पार्ट लिए, फर्स्ट टू पार्ट, सो ए बी इज इक्वल टू ए सी। एंड इसी तरीके से स्टूडेंट ए ई जो है, ए ई, देखिए मैंने बीच का बी ड्रॉप कर दिया, तो इधर से क्या आएगा, बीच का सी ड्रॉप करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए डी। और रीजन क्या मेंशन करेंगे हम, सी पी सी टी, यानी कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल, कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल। जो कोरोस्पोंडिंग पार्ट होते हैं कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल के वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी हो गया और बीच का बी ड्रॉप क्या, ए इज इक्वल टू ए डी हो गया। तो मैंने 2 पार्ट लिए हैं, एक आप और ले सकते हो। ऐसे ही स्टूडेंट बी ई जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, सी डी के। तो इसकी फिलहाल हमें स्टूडेंट यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, अगर जरूरत पड़ती है तो हम ले लेंगे, लेकिन फिलहाल हमारा इनसे ही काम चल जाएगा। तो ये जो रेशो है स्टूडेंट जो आप देख रहे हैं ए ई इज इक्वल टू ए डी है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ए डी इज इक्वल टू ए ई, यानी मैंने ए डी को इधर लिख दिया, ए ई को इधर लिख दिया। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। इस रिजल्ट को स्टूडेंट मैं फर्स्ट नाम दे रहा हूँ और इस रिजल्ट को मैंने सेकंड नाम दे दिया। नाउ अब देखिए स्टूडेंट, अगर आप सेकंड पार्ट को डिवाइड कर देते हैं, यानी सेकंड जो इक्वेशन है उसको आप डिवाइड कर देते हैं, सेकंड इज डिवाइडेड बाय फर्स्ट। इफ सेकंड इज डिवाइडेड बाय फर्स्ट वी गेट, यानी सेकंड इक्वेशन को अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं तो हम क्या मिलेगा, ए डी के बाई में आ जाएगा ए बी, ए डी बाई ए बी, एंड इज इक्वल टू ए सी बाई ए ई। ये रिजल्ट हमारे पास आ गया। ए सी के बाई में क्या आ गया, ए डी बाई ए बी, और इधर ए ई को हम डिवाइड करेंगे किससे, ए सी से, यानी इसको हमने डिवाइड किया इससे, तो आर एच एस में भी क्या हो जाएगा, ए ई को डिवाइड करेंगे ए सी से, तो ए ई बाई में ए सी। तो इस तरीके से हमारे पास जो ये रिजल्ट आया इसको मैंने नाम दे दिया थर्ड। तो अगर हम इसको ध्यान से नोटिस करें स्टूडेंट ट्रायंगल के अंदर, तो देखिए ए डी बाई ए बी, इस पार्ट के बाई में पूरा ए बी आ गया, ए ई बाई में ए सी, पूरा ए सी आ गया। तो स्टूडेंट आप ध्यान कीजिए थेल्स थ्योरम, इस पार्ट के बाई में थेल्स थ्योरम का एक रिजल्ट ये था, ए डी के बाई में आप पूरा रिजल्ट करें और ए ई के बाई में ये पूरा रिजल्ट करें। तो बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम डी ई जो है वो बी सी के क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो फ्रॉम 3 बाई कन्वर्स ऑफ
थेल्स थ्योरम। DE पैरेलल हो जाती है स्टूडेंट यहां पर BC के। DE किसके पैरेलल हो गई? BC के। अब देखिए स्टूडेंट, जब DE BC के पैरेलल हो जाती है तो हमें क्या प्रूव करना है? ADE जो ये छोटी ट्रायंगल है, इसको बड़ी ट्रायंगल के हमने क्या प्रूव करना है? सिमिलर प्रूव करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो ये बीच वाली लाइन है, अब इनका जो रोल है वो खत्म हो जाता है, तो इनको मैं अच्छे से समझने के लिए इनको मिटा देता हूँ। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट इनका कोई रोल नहीं रहा। तो अब आप ट्रायंगल को देखिए ध्यान से स्टूडेंट, ये वाली जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को हमने इस ABC के ADE को सिमिलर करना है ABC के। तो यहाँ आप ध्यान से नोटिस करेंगे DE BC के पैरेलल है, तो ये लाइन जब इसके पैरेलल है तो ये वाला जो एंगल है स्टूडेंट B किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल D के। सिमिलरली कौन से एंगल? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। दो लाइनें पैरेलल हो, एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो उनको, तो ये दोनों एंगल क्या होते हैं? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलरली ये वाला जो एंगल है E, ये स्टूडेंट एंगल E, इस ट्रायंगल का एंगल E इस ट्रायंगल के किसके बराबर हो जाएगा? C के। एंड अब इस छोटे वाली ट्रायंगल को देखिए स्टूडेंट और बड़े वाली ट्रायंगल को देखिए। छोटे वाली का एंगल जो D है स्टूडेंट, वो एंगल बड़ी वाली के B के इक्वल हो गया। D किसके इक्वल हो गया? B के। और जो E एंगल है स्टूडेंट, ये जो छोटी वाली का E एंगल है, ये बड़ी वाली ट्रायंगल के किसके इक्वल हो गया? C के। तो इस ट्रायंगल के ये दोनों एंगल इस बड़े वाली ट्रायंगल के इन दोनों एंगल के इक्वल हो जाते हैं। तो एक ट्रायंगल के दो एंगल जब दूसरी ट्रायंगल के दो एंगल के इक्वल हो जाते हैं, तो बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी एंगल एंगल सिमिलरिटी से ये छोटे वाली ट्रायंगल स्टूडेंट बड़े वाली ट्रायंगल के क्या हो गई? सिमिलर। सो वी कैन से दैट ADE ट्रायंगल ADE सिमिलर हो गई ट्रायंगल ABC के। और ये कौन सी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट? एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन से क्या हो गई? सिमिलर हो गई। तो क्वेश्चन नंबर अब 7th पे चलते हैं स्टूडेंट। हम यहाँ पे देखिए 7th क्वेश्चन जो है हमारे पास, उसमें हमें क्या करना है स्टूडेंट? जो फिगर है उसको हमने सेकंड नाम दे दिया है यहाँ पे, तो इसको आप ध्यान से देखिए। एल्टीट्यूड AD, एल्टीट्यूड का मतलब है स्टूडेंट ये जो लाइन है AD, ये इस BC के ऊपर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री का एंगल बना रही है ये। और ऐसे स्टूडेंट जो दूसरा एल्टीट्यूड है CE, तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं CE, ये इस AB पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, एल्टीट्यूड है ये। तो आगे चलते हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर एट P। तो ये एल्टीट्यूड और ये वाला एल्टीट्यूड कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? P पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमें प्रूव करना है, शो करना है, सबसे पहला जो पार्ट है स्टूडेंट उसी को हम लेके चलते हैं। ट्रायंगल प्रूव करनी हमें AEP सिमिलर ट्रायंगल CDP इसके। जैसा कि स्टूडेंट हम जानते हैं सिमिलरिटी की हमारे पास तीन जो है क्राइटेरिया है यहाँ पे, एंगल एंगल या फिर आप क्या कह सकते हो एंगल एंगल सिमिलरिटी। दूसरी क्या थी स्टूडेंट? साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। और तीसरी क्या थी हमारे पास? साइड 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 सिमिलरिटी। तो तीनों में से जो भी यहाँ लागू होगी स्टूडेंट, उससे हम इन ट्रायंगल्स को क्या प्रूव कर देंगे? सिमिलर प्रूव कर देंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम देखते हैं ये AE जो ट्रायंगल है ये कहाँ पे है, इसको हम सिमिलर प्रूव करेंगे किसके? ACDP के। तो AEP तो ये जो ट्रायंगल है स्टूडेंट ये हो गई AE और P। इस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है CDP के, CDP इस वाली ट्रायंगल के। ये दोनों ट्रायंगल स्टूडेंट हमें सिमिलर प्रूव करनी है। तो देखिए स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करते हैं एंगल। इस ट्रायंगल के अंदर यहाँ E के ऊपर जो एंगल बना हुआ है ये, इसको स्टूडेंट मैं 1 नाम दे देता हूँ यहाँ पे। और ये कितने डिग्री का एक्चुअल में? 90 डिग्री का है। और इस एंगल को मैं कितने का नाम दे देता हूँ? 2 एंगल नाम दे देता हूँ। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट प्रूफ के अंदर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। और ये दोनों स्टूडेंट कितने डिग्री के हैं? ईच 90 डिग्री। यानी ये 1 भी 90 डिग्री का है, 2 भी कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल इस ट्रायंगल के एक एंगल के क्या हो गया? इक्वल।
आल्सो एंगल ए पी ई। अब स्टूडेंट एक एंगल इक्वल हो गया है तो हमें एक एंगल और मिल जाए तो ये दोनों ट्रायंगल हम कह सकते हैं सिमिलर हो जाएंगी। तो देखिए स्टूडेंट, ये वाले जो एंगल आप देख रहे हैं अर्लियर क्लासेज में आप पढ़ चुके हैं इसको, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये एंगल हो गया स्टूडेंट इस ट्रायंगल का ए पी ई इज इक्वल टू एंगल डी सी पी डी, एंगल सी पी डी। कैसे एंगल हो गए स्टूडेंट, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट इस ट्रायंगल के ये दो एंगल, एक ये और एक ये दोनों एंगल स्टूडेंट इस ट्रायंगल के, इस एंगल के और इस एंगल के क्या हो गए, इक्वल। तो बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी ये दोनों ट्रायंगल स्टूडेंट क्या हो जाती है, ए ई पी सिमिलर हो जाती है किसके, ट्रायंगल सी डी पी के। आप क्या करें स्टूडेंट, अब कोरोस्पोंडिंग पार्ट को एक बार इसके वेरीफाई और कर ले, कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल है या नहीं है। तो देखिए एक एंगल स्टूडेंट कहाँ पे बना हुआ है, इसका ई पर, और इसका दो कहाँ पे बना हुआ है, डी पे। तो ई और डी की पोजीशन सेम होनी चाहिए, जो कि ऑलरेडी सेम है। और दूसरा वर्टिकली अपोजिट एंगल इस ट्रायंगल के पी वर्टेक्स पे है और इस ट्रायंगल के भी पी वर्टेक्स पे है, तो P की पोजीशन भी सेम है, तीसरा अपने आप सेम हो जाता है। तो इस तरीके से ये दोनों ट्रायंगल स्टूडेंट एंगल एंगल सिमिलरिटी से क्या हो गई, सिमिलर प्रूव हो गई। इसके बाद स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 2, इसमें हमें प्रूव करनी है स्टूडेंट जो ट्रायंगल है यहाँ पे, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर प्रूव करनी है किसके, ट्रायंगल सी बी ई के। तो इनको भी आप देख लीजिए कहाँ पे, ये ए बी डी, ए बी डी ये वाली जो ट्रायंगल है स्टूडेंट, इसको हमने सिमिलर प्रूव करना है सी बी ई, सी बी ई के। यानी ये जो आप ट्रायंगल देख रहे हैं स्टूडेंट, ये वाली ट्रायंगल जो है, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव करना है। तो ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल, तो देखिए स्टूडेंट दोनों ट्रायंगल में ये वर्टेक्स कॉमन है, इस ट्रायंगल के अंदर भी आ रहा है ये और इस ट्रायंगल के अंदर भी आ रहा है। तो दोनों में बी एंगल क्या हो गया स्टूडेंट, कॉमन। तो कॉमन हो गया तो दोनों का एक एक एंगल इक्वल हो जाता है। तो प्रूफ में आएगा स्टूडेंट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी, और यहाँ रीजन क्या लिख देंगे हम, कॉमन। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, बी की पोजीशन दोनों में सेम रहेगी, यहाँ सेम है। उसके बाद आगे चलते हैं हम स्टूडेंट, ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं, इस ट्रायंगल के अंदर ये जो एंगल है स्टूडेंट, इस वाली ट्रायंगल का 90 डिग्री का, और इस वाली ट्रायंगल में ये जो एंगल है ये भी 90 डिग्री का। तो इस ट्रायंगल का ये एंगल इस ट्रायंगल के इस एंगल के इक्वल हो जाता है। तो ये दोनों कैसे हो गए, 90 डिग्री के। एंगल का नाम क्या रखेंगे, एंगल सी ई बी इज इक्वल टू एंगल ए, एक हमने लिखा अभी सी ई बी, और दूसरा एंगल क्या आएगा इस एंगल का, ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, और रीजन क्या लिखेंगे, ईच 90 डिग्री। तो इस तरीके से इनके भी दो एंगल स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, इक्वल। तो वी कैन से दैट ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो गई ट्रायंगल सी बी ई के, और रीजन हम क्या लिख देंगे स्टूडेंट, एंगल एंगल सिमिलरिटी। और इसी तरीके से इसका जो थर्ड पार्ट है स्टूडेंट, थर्ड पार्ट देखिए। अब थर्ड पार्ट में क्या है, ए ई पी जो ट्रायंगल है, ए ई पी ये जो छोटी ट्रायंगल है, ये स्टूडेंट हमें सिमिलर दिखानी है ए डी बी के, ए डी बी के। यानी ये वाली जो ट्रायंगल है स्टूडेंट, इसको हमने सिमिलर दिखाना है इस पूरी बड़ी ट्रायंगल के। तो अगर इन दोनों ट्रायंगल को हम नोटिस कर रहे हैं तो देखिए इन दोनों ट्रायंगल में ये जो एंगल है ये क्या है, दोनों में कॉमन। तो हम यहाँ लिख सकते हैं स्टूडेंट, इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल ए डी बी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, दोनों वर्टेक्स कॉमन है दोनों के। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कॉमन एंगल, दोनों में आ रहा है ये एंगल। तो एक
जो वर्टेक्स है दोनों में है, तो इस ट्रायंगल का, बड़े वाली ट्रायंगल का ये ए एंगल छोटे वाली ट्रायंगल के ए एंगल के इक्वल हो गया। छोटे वाली में स्टूडेंट ये जो एक एंगल है ये कितने का है, 90 डिग्री का है, और बड़ी वाली में ये वाला 90 डिग्री का है। तो इस ट्रायंगल का एक एंगल इस बड़ी वाली ट्रायंगल के एक इस एंगल के इक्वल हो जाता है। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल ADB, और ये दोनों स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, ईच 90 डिग्री। तो ऐसे दो एंगल ट्रायंगल के दो एंगल इस ट्रायंगल के दो एंगल के इक्वल हो जाते हैं, तो हम कहेंगे ट्रायंगल AEP सिमिलर हो गई स्टूडेंट ट्रायंगल ADB के। और इसमें भी हम क्या रीजन रखेंगे, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। इसके बाद स्टूडेंट लास्ट जो पार्ट है फोर्थ, उसमें हमने ट्रायंगल दिखानी है PDC सिमिलर दिखानी है ट्रायंगल BEC के। तो PDC देखिए स्टूडेंट, PDC ये वाली जो ट्रायंगल है PDC, इसको हमने सिमिलर दिखाना है BEC के। BEC यानी ये वाली जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को हमने इस ट्रायंगल के सिमिलर दिखाना है। तो इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में जैसे कि हम देख रहे हैं स्टूडेंट, एक एंगल ये कॉमन हो जाता है, और इस ट्रायंगल का ये दो एंगल इस बड़े वाली ट्रायंगल के इस वाले एंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल, क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री का। तो हम यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट इसके प्रूफ में, जो हमने प्रूव करना है ये टू प्रूव। तो इसका जो प्रूफ आएगा उसमें आएगा एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, रीजन क्या हो जाएगा, कॉमन एंगल। एंड जो ट्रायंगल हमारे पास PDC है स्टूडेंट, उसका एंगल 2 इज इक्वल टू हो जाएगा BEC का जो ये एंगल है, BEC का ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का, और ये क्या है स्टूडेंट, BEC ईच कितने डिग्री के हो गए, 90 डिग्री के। तो ईच 90 डिग्री। सो ट्रायंगल PDC सिमिलर हो जाती है ट्रायंगल BEC के, और कौन सी प्रॉपर्टी से, एंगल सिमिलरिटी से।